हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिनी मॉन्क। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इम्मॉर्टल्स ऑफ गॉडलेस का एपिसोड नंबर 3। और ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ऊपर कार्ड स्क्रीन पर इसका लिंक शो हो रहा होगा, आप वहाँ जाकर इसका एपिसोड देख सकते हैं। और हाँ, इसका प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के एंड स्क्रीन पर दे रखा है, आप वहाँ जाकर भी इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हान जी शाओशी को उसके अंकल के पास छोड़ने आया है। शाओशी उसे रुकने के लिए कहती है, पर हान जी कहता है कि वो किसी काम के लिए लेट हो चुका है और अब उसे जाना होगा। शाओशी उसे रोक कर कहती है कि हालांकि उसने उसे डीमन से तो बचा लिया, पर अगर सोल्जर्स उसे पकड़ लेंगे तो क्या होगा। हान जी शाओशी को अपना एक यान युआन जेड देता है। वो कहता है कि इससे दिमाग शांत रहता है। इसका एक हिस्सा हान जी भी अपने पास रखता है। वो कहती है, क्या हम दोबारा मिलेंगे, क्योंकि वो अपना फेवर रिटर्न करना चाहती है। इस पर हान जी कहता है कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो एक साथ ही खाना खाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम हान जी को देखते हैं, जो जी शांग के घर पर पहुंच चुका है। वो जैसे ही दरवाजे को नॉक करता है, जी शांग का मेड गो लैंग गेट को खोलता है। वो जी शांग के बारे में बताता है कि वो सिटी लॉर्ड से मिलने गई है और उसने हान जी के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है। हान जी पूछता है, एक मैसेज क्या? गो लैंग कहता है कि वेट। वो कहता है, क्या? बस एक वर्ड, वो भी बस वेट? वो कहता है, हाँ। इसके बाद गु लैंग गेट को बंद कर देता है और अब हान जी को बाहर ही रुकना पड़ता है। इसके बाद हमें शाओशी को दिखाया जाता है, जिसको कि उसके अंकल ने अब कमरे के अंदर बंद कर दिया है। वो रोते हुए अपने अंकल से दरवाजे को खोलने के लिए कहती है, पर उसके अंकल कहते हैं कि मुझे दोष मत दो, ये सब मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा हूँ। थोड़ी देर में गार्ड्स आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, मैं उसे पैलेस नहीं जाने दूंगा। शाओशी अब उदास हो जाती है और वो हान जी के दिए हुए जेड को हाथ में लेकर उसे याद करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गार्ड्स आकर शाओशी को वहाँ से ले जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें शी जियांग को दिखाया जाता है। उसका मेड आकर उसे बताता है कि हान जी उसका सुबह से इंतज़ार कर रहा है। वो कहती है कि वो टाइम से 2 घंटा लेट आया है, उसे टाइम की कोई कदर नहीं है, वो उससे कल मिलेगी। वो अपने मेड से पूछती है कि क्या मैं ज़्यादा निर्दयी हूँ। उसका मेड कहता है, नहीं नहीं, आप तो दया की देवी हो, आपके हर डिसीजन के पीछे कुछ न कुछ रीजंस जरूर होते हैं। वो कहती है कि नो कोल्ड्रॉन्स को हासिल करने के लिए अब तक उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं और अब उन्हें अपने आदमियों को बहुत ही सावधानी से चुनना होगा। वो कहती है कि कल हम लोग गोबाव सिटी को छोड़कर चले जाएंगे और जिन्होंने भी सॉन्ग किंगडम के साथ बगावत की थी उन्हें उनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब रात हो चुकी है और हम देखते हैं कि मेड गू हान जी के लिए कुछ खाना लेकर आता है, पर वो देखता है कि हान जी तो पहले ही अपना बंदोबस्त किए बैठा है, तो मेड गू वापस चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है, जो कि कुछ लड़कियों को पकड़कर राजा के पास लेकर जा रहे हैं और उनमें से एक शाओशी भी है। और धीरे धीरे वहाँ पर घना कोहरा छाने लगता है। वो सब गार्ड्स देखते हैं कि उनके सामने उस कोहरे में से 3 डीमन सिस्टर बाहर निकल कर आती हैं। वो 3 डीमन सिस्टर अब अपनी पावर से उन गार्ड्स के माइंड को कंट्रोल करने लगती हैं, जिससे कि उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अंदर बैठी सभी लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। पर शाओशी, जिसके हाथ में वो जेड है, वो चमकता है और उसे होश आ जाता है। वो बाहर निकल कर देखती है कि सभी गार्ड्स बस आपस में ही लड़े जा रहे हैं। वो सब गार्ड्स एक दूसरे को मार रहे थे और ये सब शाओशी की आंखों के सामने हो रहा था। तभी एक गार्ड आकर शाओशी के ऊपर अटैक करता है। शाओशी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, पर उसके आगे अब एक गहरी खाई है। तभी एक डीमन फॉक्स आती है और उस गार्ड को मार देती है। वो डीमन फॉक्स अब शाओशी की तरफ देखती है। शाओशी डर जाती है और उस गहरी खाई में गिर जाती है। शाओशी अब उस खाई से नीचे गिरती जा रही थी। तभी डेमन लॉर्ड उसे आकर पकड़ लेता है और उसे खाई से ऊपर ले आता है। वह अब अपने साथी डीमन से पूछता है कि आखिर इस लड़की में क्या खास है, क्या इसे मारकर रिप्लेस करना ठीक रहेगा। तभी एक डीमन सिस्टर आकर फॉक्स लॉर्ड को समझाती है कि इस लड़की की बॉडी प्रोटेक्टेड है ड्रैगन ओरा से, डीमंस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद डीमन लॉर्ड शांत हो जाता है।
अब वो डीमन लॉर्ड अपने क्लैन की सबसे सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करता है और शाओशी की आंखों में देखता है। शाओशी भी जैसे हिप्नोटाइज होने लगी है। जब तक शाओशी को कुछ समझ में आता, वो एक अलग दुनिया में पहुंच चुकी थी। वो डीमन लॉर्ड से कहती है कि प्लीज़ मुझे मत मारना। डीमन लॉर्ड कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी बॉडी को दुनिया के सारे सुख मिलें। शाओशी कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तब डीमन लॉर्ड कहता है कि मुझे अफसोस है कि तुम कुछ महसूस नहीं कर पाओगी। और अब वो शाओशी के ऊपर एक मिस्टीरियस सी टेक्निक का यूज़ करता है। वो क्या है यहाँ पर हमें ये नहीं बताया जाता, पर शाओशी हान के साथ बिताए हुए अपने सभी लम्हों को याद करती है। शायद ये उसकी लाइफ के कुछ आखिरी लम्हे हैं और इनमें वो खुश रहना चाहती है। अब हम देखते हैं कि वो जेड जो उसे हान ने दिया था वो क्रैक होने लगता है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। क्या हान शाओशी को बचा पाएगा और आगे क्या होगा शाओशी के साथ, यही जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए मिनीमॉन्ग। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दें। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए हमारा चैनल मिनीमॉन्ग।